जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय संगत जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। ये मेरा गुरु जी को शुक्राना सत्संग है संगत जी। जय गुरु जी। सॉरी गुरुपा, मैं बहुत टाइम से अपना आपका शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई हूँ। जय गुरु जी। और क्योंकि मैं थोड़ा परेशान भी चल रही थी गुरुपा। और संगत जी, हम किराए पे रहते हैं। किराए का घर है, तो उसमें रह रहे थे, तो उसमें रहते-रहते संगत जी हमें काफ़ी साल हो गए थे जिस मकान में हम रह रहे थे। और अब संगत जी मकान मालिक ने वो मकान बेच दिया था। तो संगत जी हमें दूसरा घर ढूँढना था। दूसरा घर ढूँढते-ढूँढते संगत जी बहुत दिक्कतें आ रही थी। मिल रहे थे लेकिन जैसा हम चाह रहे थे ना संगत जी वैसे नहीं मिल रहे थे। तो अब संगत जी वो जो मुझे चौथे फ्लोर का जो हम चौथे फ्लोर का नहीं लेना चाहते थे संगत जी। घूमते-घूमते संगत जी और सबसे पता करते-करते प्रॉपर्टी डीलर से भी पता करके संगत जी मगर अच्छा घर नहीं मिला संगत जी। फिर मेरी कोई फ्रेंड है संगत जी और उन फ्रेंड के ज़रिए मैंने बात की है संगत जी, तो उन्होंने मुझे दिखाया संगत जी। सिंगल रूम का सेट है, सेपरेट है। और तो उन्होंने मुझे बताया कि नया मकान बना है, आप अपना देख लो। तो मैं आई संगत जी और मुझे घर बहुत पसंद आया। बस रूम छोटे हैं संगत जी। वो थोड़ा बाथरूम भी छोटा है मगर अपनी फैमिली के लिए ठीक है संगत जी। हम कहीं मतलब हम 4 ही जने हैं, मैं, मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे 2 बेटे अंकल हैं संगत जी। छोटे बच्चे हैं अभी मेरे। उस टाइम पे संगत जी पसंद तो आ गया था संगत जी मगर मेरे अंकल जी को पसंद नहीं आया। मतलब पसंद तो आया मगर उन्होंने बोला कि घर छोटा होगा, हमारा बहुत ज़्यादा सामान है, कहाँ ही रखेंगे। तो पहले तो संगत जी बड़ा घर देख रहे थे, बड़ा घर देखेंगे, तो हमने मना कर दिया संगत जी। तो फिर सब जब दाएँ-बाएँ देखा इतने बेकार-बेकार से घर देख रहे थे संगत जी जो कि पसंद ही नहीं आ रहे थे। तो संगत जी फिर एंड में जब बहुत कम टाइम हमारे पास बच गया था, मकान मालिक ने बोल दिया था कि आप इस तारीख तक खाली कर देना क्योंकि मेरी मतलब खाली कर देना और मेरी पेमेंट होने वाली है। मेरी पेमेंट हो गई तो फिर मेरे हाथ में फिर कुछ भी नहीं रहेगा, तो आप जल्दी से ढूँढ लेना। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बोल दिया संगत जी कि वही घर मुझे पसंद आ रखा था, हम लोग वहीं चले जाते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड अंकल जी ने बोला कि चलो आप आंटी अंकल से बात करके आना। गुरुजी की कृपा संगत जी, गुरुजी की मेहर इतनी है कि हस्बैंड अंकल जी ने मुझे बोला कि जाओ और पैसे लेकर के जाओ। और उन्होंने संगत जी मुझे 6,000 जैसे रेंट बताया था संगत जी। तो मैं पैसे लेकर के गई। मुझे थोड़ा-सा घबराहट सी भी हो रही थी। मैंने कहा आंटी कहीं मुकर ही ना जाएँ, बोलेंगी पहले तो आपने पसंद करा था और फिर आप मना करके चले गए, अब फिर से बोल रहे हो। मगर मेरे गुरुजी की इतनी कृपा हुई ना संगत जी, इतनी कृपा हुई कि उन्होंने कुछ भी नहीं बोला।
मैं गई, मैंने आंटी जी से सारी अपनी बात बताई कि आंटी जी ऐसी-ऐसी बात है। तो आंटी जी ने बोला, "कोई बात नहीं बेटा, मैं तो आपको पहले ही बोल रही थी।" चलो आंटी जी ने कहा चाबी पकड़ी, हम आए, आंटी जी ने गेट खोला, तो आंटी जी ने बोला कि कौन-सा फ्लोर? मैंने कहा आंटी मतलब फर्स्ट फ्लोर, तो 5 फ्लोर के हैं संगत जो ग्राउंड फ्लोर लगा के, तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर तो लग गए। अब मुझे ना संगत जी ग्राउंड फ्लोर मेरे को पहले पसंद नहीं था। मैंने कहा नीचे का थोड़ा ठीक नहीं रहता ना, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, कपड़े सुखाने की सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो हमने थर्ड फ्लोर संगत जी कर दिया था, तो उस दिन शुक्रवार की बात है संगत जी। फिर दूसरे दिन शनिवार हो जाता है, तो मैंने कहा कि सब बोलते हैं कि शनिवार को ये सब मतलब घर शिफ्ट करना, कोई भी काम करना अच्छा नहीं होता है, शुभ नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि रात को ये सफाई-वफाई करके और हम अपने भगवान जी की 1-2 फ़ोटो जो है वो लहा यहाँ लाके अपने गुरुजी का स्वरूप लाके मैं और थोड़ा बहुत सामान रख देंगे तो लग जाएगा कि हमने शुक्रवार को शिफ्ट करा था। तो संगत जी ऐसे ही करा हमने और फिर दूसरे दिन संगत जी शनिवार को मेरे हस्बैंड अंकल जी ने भी छुट्टी करी, मैंने भी छुट्टी करी। आप सबको पता ही है संगत जी मैंने पिछले सत्संग में बता रखा है कि मैं भी काम करती हूँ, मेरे हस्बैंड अंकल भी जॉब करते हैं। तो हमने छुट्टी करी संगत जी शनिवार को और मेरे भैया आए और मेरे भतीजे आए संगत जी, हम सब ने घर शिफ्ट किया और संगत जी लगाए तो घर शिफ्ट किया हमने तो सारा सामान थर्ड फ्लोर पे चढ़ा दिया था और जब बाद में एंड में देखा तो संगत जी बेड ही नहीं चढ़े हमारे बेड डबल बेड है संगत जी तो वो चढ़ाने तो उसके कारण फिर हमने मेरे अंकल जी ने फिर से मुझे कॉल किया संगत जी पुराने वाले मतलब पुराने वाले घर में थी, तो मेरे संगत जी फिर मुझे कॉल किया, बोला कि अरे यार ऊपर बेड नहीं चढ़ते, तो आप ऐसा करो कि फिर आंटी जी से ना ग्राउंड फ्लोर की चाबी ले लो, ऐसे बोलो कि आंटी हमारा सामान नहीं चल रहा, हम ग्राउंड फ्लोर में ही रह लेते हैं, क्योंकि ग्राउंड भी खाली ही था संगत जी। तो ये सारी की सारी लीला ना संगत जी मेरे गुरुजी की है, मेरे गुरु पा की है। तो फिर मैं गई, मैंने चाबी माँगी, आंटी जी ने खुशी-खुशी दे दी संगत जी। फिर हमने नीचे फटाफट से सफाई करी संगत जी, नीचे हम शिफ्ट हो गए संगत जी। हम हमारी शिफ्टिंग इसीलिए दिसंबर की 14 तारीख को हुई है संगत जी। मेरे गुरुपा तो संगत जी बहुत टाइम से मुझे बोल रहे थे शुक्राना कर, शुक्राना करके तेरे कष्ट कटेंगे, तेरे जो काम रुक रहे हैं वो बनेंगे। तू मानती नहीं है, तू बड़ी ज़िद्दी है, तू बड़ी घमंडी है, तू मेरा शुक्राना नहीं करती। मगर संगत जी आपसे बताऊँ गुरुपा आपसे सॉरी बोलती हूँ अगर आपको हर पल, हर साँस का आपको पता होता है, हर बात का पता होता है कि मेरे पास टाइम नहीं होता है संगत जी। सुबह जाओ, काम पे जाओ, वहाँ से आओ, फिर अपने घर का काम करो, बच्चे छोटे-छोटे, उनको स्कूल भेजो, स्कूल से लाओ, फिर जो काम पे जाओ, बहुत कुछ हो जाता है एक लेडीज़ का। इस बार मुझे संगत जी इसलिए मैं गुरुपा से यही बोलती हूँ कि गुरुपा आप भी तो बोलते हो मेहनत ही पूजा है, तो मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं। संगत जी वो सब मेरे गुरुपा को पता है। गुरुपा मैं आपका शुक्राना नहीं कर पाती हूँ टाइम टू टाइम, मुझे अपनी नादान बच्ची समझ कर के माफ़ कर दीजिएगा बस। आपने हाथ पकड़ा हुआ है ना गुरुपा, आपने हाथ पकड़ा है ना, कभी भी मत छोड़ना मेरे पूरे परिवार की अंग-संग रहना, मेरे मम्मी, अंकल सबको ब्लेस करना। मेरे पापा अंकल जी, मेरे 2 बड़े भैया अंकल जी, मेरे 2 भतीजे अंकल जी, मेरे 3 भतीजियाँ, मेरे 2 भाभियाँ, सबके अंग-संग रहना गुरुपा और मेरे मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल,
मेरे दोनों बच्चों, घर में देवर-देवरानी, मेरी नंद-नंदोई, उनके बच्चे, सबके अंग-संग रहना गुरूपा। आपने हाथ पकड़ लिया है, तो हमेशा पकड़े रखना गुरूपा, कभी भी मत छोड़ना। संगत जी, वैसे मेरी नंद आंटी को तो मैंने गुरूपा से जोड़ लिया है संगत जी, मैंने उनको गुरूपा के सत्संग भेजे। पहले मैंने सारे नंद आंटी जी को बताया कि न दीदी को बताया, तो वो भी अब संगत जी गुरुजी की संगत हो गई हैं, वो भी बड़े मंदिर कई बार चली गई हैं संगत जी। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था संगत जी, और ये मेरा शुक्राना सत्संग था संगत जी, और अब हम ग्राउंड फ्लोर में शिफ्ट हो गए हैं, ग्राउंड फ्लोर में रह रहे हैं, सही है, सेपरेट है, अपना सब कुछ है, किसी का लेना-देना नहीं है। जैसा मैं चाहती थी संगत जी वैसा ही मिला है मुझे, मगर उससे थोड़ा घर छोटा होने के कारण और थोड़ी दिक्कत तो आ रही है, मगर कोई बात नहीं, धीरे-धीरे एडजस्ट कर लेंगे संगत जी। जय गुरु जी। और गुरुपा से मेरी यही एक अरदास है कि गुरुपा बस किसी किसी टाइम तो बड़े अच्छे-अच्छे मैसेज आते हैं कि मेरे गुरुपा के मेरे लिए मैसेज आते हैं कि तू चिंता मत कर, तेरे अंग-संग हमेशा हूँ मैं, तू तो मेरी शेर बेटी है, और मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ, मैंने तेरे घर पे पहरा डाला है। संगत जी, जैसे हमने यहाँ शिफ्ट किया था हमारे पुराने वाले घर में, जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी, तो संगत जी वहाँ से मुझे गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिली थी। मैंने ली थी गुरुजी का स्वरूप पीले चोले वाला, जिसमें भोले बाबा जी भी हैं संगत जी गुरुजी के साथ, तो वो वाला मुझे मिला था। मैंने आके उनको फ्रेम करा के और मंदिर में रख के संगत जी अपने गुरुजी को मतलब स्थान दिया, उनका स्थान स्थापित किया, वहाँ पे पूजा-पाठ वहीं पे करती हूँ संगत जी। तो बाद में धीरे-धीरे संगत जी मेरे अंकल जी को किसी ने बताया, या वो भी सुनते हैं, पता नहीं है संगत जी। तो मेरे को 2-3 बार संगत जी उन्होंने बोल दिया कि तुम मानते हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम इन्हें मत मानो, मानो, मगर गुरुजी का स्वरूप जो है वो मंदिर से हटा दो, गुरुजी का स्थान दूसरी जगह पर बनाओ। मैंने बहुत जगह सुना है, बहुत लोग बोलते हैं कि गुरुजी का स्वरूप मंदिर में नहीं रखा जाता है, गुरुजी का अलग स्थान बनाओ। तो मेरा मन नहीं करता था संगत जी ये सब करने का, और मुझे गुस्सा आता था कि मेरे अंकल ऐसे क्यों बोल रहे हैं, पर मैं कुछ नहीं बोलती थी संगत जी। क्योंकि अगर कुछ बोलती ना संगत जी, तो फिर झगड़ा हो जाता है ना, कलेश हो जाता है, तो मैं चुप रहती। मैं बोलती थी कि जब मेरे गुरुजी दूसरा स्थान माँगेंगे तो मैं दे दूँगी। मैं गुरुजी का स्थान ज़रूर दूँगी गुरुजी को। तो करते-करते संगत जी मैंने नहीं स्वरूप हटाया अपने गुरुजी का मंदिर से। अब जो नया घर जो हमने लिया है संगत जी, तो ये है कि मतलब नई शिफ्टिंग में बहुत सारा सामान होता है, एडजस्ट करते-करते 1 हफ्ते तक तो संगत जी हम मंदिर भी नहीं लगा पाई संगत जी मैं। बस अलमारी है, तो अलमारी के भगवान अलमारी के सहान सारे भगवान जी की मूर्तियाँ, स्वरूप, फ़ोटो ऐसे ही रख दिया था। मगर मंदिर की सेटिंग अच्छे से करी नहीं थी, तो एक दिन संगत जी मेरे गुरुजी का मेरे लिए मैसेज आता है, मेरे गुरुपा ने बोला था मैं तेरे घर आ रहा हूँ, और मैं ना अपनी जगह खुद से चुनूँगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी, तो मैंने अलमारी के पूरे खाने में तो सारे भगवान जी को स्थान दे दिया, और जो अलमारी के ऊपर संगत जी जो ऊपर वाला खाना है, उसमें अचानक ही मैंने अपने गुरुजी के स्वरूप को उठा के वहाँ पे स्थापित कर दिया। तो गुरुजी ने संगत जी मेरे को बोला था ना कि मैं अपनी जगह खुद चुनूँगा। तो अपना स्थान खुद बनाऊँगा। तो तब मेरे गुरुपा ने संगत जी अपना स्थान खुद बना लिया है, और उनका स्थान तो हमारे दिल में और हमारे दिमाग में है संगत जी।
और मेरे गुरुपा तो संगत जी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। गुरुपा मैं तो बहुत नादान बच्ची हूँ और बहुत भोली-भाली हूँ। गुरुपा कुछ कुछ समझ नहीं आता। आपका शुक्राना सत्संग नहीं कर पाते, सत्संग नहीं करा पाते, आपको भोग प्रसाद नहीं कर पाते। बस सेवा आपके कुछ हो ही नहीं पाती है मुझसे, बस मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। बस ये है कि दिल में है तो बस गुरुपा, गुरुपा ही है, मगर गुरुपा की सेवा अच्छे से नहीं कर पाती हूँ मैं। संगत जी, मेरे गुरुपा से बस एक यही अरदास है कि गुरुपा, बस आप बोलते हो ना कि माँगना नहीं है, मानना है। तो बस कभी-कभी ये होता है कि गुरुपा, जब आपके बच्चे परेशान होते तो अपने पापा से तो माँगेंगे और किससे माँगेंगे? मगर फिर मेरे दिमाग में संगत जी ये थॉट आता है कि नहीं, माँगना नहीं है, मानना है गुरुजी को। तो गुरुपा, अपनी इस नादान बच्चे को प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, सारी गलतियाँ माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, और जो दिया है गुरुपा वो उसके लिए भी आपकी मेहर है, जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना है, वो आप ही की मेहर है। वो आप ही की मेहर आप ही को समझ आती गुरुपा। मैं जब से अपने गुरुपा से जुड़ी हूँ ना संगत जी, जब से जुड़ी हूँ तब से मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया है संगत जी, बहुत सुख शांति है। मतलब पहले से तो संगत जी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये नहीं कहूँगी कि मैं परेशान नहीं हुई, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी दुखी नहीं हूँ, ये नहीं कहूँगी कि परेशानी नहीं आती, आती है। मगर संगत जी, अब परेशानी हैंडल करने का दिमाग में जो होता है ना संगत जी, वो अपने आप ही मतलब अप बस अपने आप बहाने बन जाते हैं कि नहीं, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है। वो अपने आप ही हो जाता है संगत जी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। मेरे गुरुपा हमेशा बोलते हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तब से मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है संगत जी, मेरे को बहुत कुछ दिया है मेरे गुरुपा ने। मेरे गुरुपा बोलते हैं कि मेरे बच्चे तो चिंता मत कर, मैं तुझे फर्श से अर्श तक मैं लेकर के जाऊँगा। तुझे सब कुछ दूँगा जो तूने सपने में भी कभी नहीं सोचा, तुझे वो दूँगा। बस गुरुपा, अपना हाथ हमेशा सर पे बनाए रखना गुरुपा। मेरे भोले बाबा, मेरे महादेव, मेरे गुरुपा, आप अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना और अपनी सेवा का दान हमेशा हमें देना गुरुपा। क्या हम हमेशा आपकी सेवा करते रहें, हर किसी की मदद कर पाएँ, आपकी सेवा कर पाएँ। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहती हूँ संगत जी। संगत जी, गुरुजी, अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई है तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। शुक्राना करना नहीं आता है गुरुपा मुझे। मेरे को मेरी गलतियों को प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। अब मैं मंत्र जाप से संगत जी अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना, जो दिया उसका भी, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।
ये संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं आपकी बेटी पूजा चंडीगढ़ से अपना आज पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। मैं गुरु जी से संगत जी 2023 में जुड़ी थी। वैसे तो मैं शिवजी जी को पहले से ही मानती हूँ, लेकिन गुरु जी के बारे में पता नहीं था संगत जी। जब मैं पहली बार गुरुजी के सत्संग गई तो मेरा विश्वास नहीं बना, फिर धीरे-धीरे मेरा विश्वास गुरुजी पे बनता गया और आज मैं गुरुजी के बिना कोई बात नहीं करती संगत जी। पहली बार जो मेरे साथ हुआ वो था कि मेरे घर क्लेश होता रहता था, छोटी-छोटी बातों में, अब ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे अंकल जी बात-बात पे मुझसे लड़ते थे संगत जी, अब उनकी आदत में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। अब उनके गुस्से में बहुत कंट्रोल हो गया है संगत जी। गुरुजी ने मुझ पर बहुत कृपा की है संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। घर का माहौल अच्छा हो गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में यहीं पे समाप्त करती हूँ। सबका भला करना गुरु जी। थैंक यू आंटी जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं पूजा चंडीगढ़ से आज अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। आज का सत्संग अपनी बेटी के बारे में है संगत जी। मेरी बेटी अपने पेट में दर्द बताती रहती थी। मुझे सबने बोला कि अल्ट्रासाउंड करवा लो। चलो फिर मैं अल्ट्रासाउंड करवाने चली गई तो डॉक्टर कहते कि आपकी बेटी की किडनी नहीं है। मैं सुन के संगत जी परेशान हो गई, मेरा रोना ही ना रुके और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मैं अब क्या करूँ? ये क्या हो गया? तो उनका मुझे मैसेज आया, अपने बच्चे की चिंता छੱਡ दे, मैं हैगा ना, सब ठीक करूँगा। पर संगत जी हम तो इंसान हैं ना, दिल कहाँ ही मानता है। अगले दिन मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई, वो मुझे कहते कि कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने डॉक्टर को बोला कि एक किडनी नहीं है, आप कह रहे हो कि कोई बात नहीं। तो डॉक्टर ने मुझे समझाया कि जो चीज़ बर्थ से नहीं है, उसका आप क्या ही कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बहुत ऐसे एक बहुत से केसेस में होता है ऐसे। बाकी जो बच्चे के पेट में पेन होता था, वो कॉन्स्टिपेशंस की वजह से था संगत जी और तब तब जाके मैं मेरी टेंशन दूर हुई है संगत जी। उसके बाद अब मैंने अपनी बेटी पे बहुत अच्छे से ध्यान देना शुरू कर दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच में पता चला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जय गुरु जी। तब से मेरा गुरु जी के साथ रिश्ता और भी पक्का होता चला गया संगत जी। आज के सत्संग में मैं यहीं पे विराम देती हूँ और जल्दी अपने सत्संग को फिर से शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी जी हम सबके सत्संग को शेयर करने के लिए। आज मेरे सत्संग मेरा जो है वो मेरे हस्बैंड का है संगत जी। मेरे अंकल का कोई आउट ऑफ कंट्री का काम बन रहा था, तो उसमें बहुत ज़्यादा अड़चन आ रही थी संगत जी। एक दिन तो ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो गया है, तो हम सब बहुत उदास हो गए संगत जी, बहुत टेंशन में आ गए, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या नहीं। फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी टेंशन तो हो रही है कि क्या करूं। गुरुजी अपने आप रास्ता दिखाते हैं संगत जी। गुरुजी ने रास्ता दिखाया। अब आपको आप ही देखो तो गुरुजी की कृपा देखो संगत जी। अगले ही दिन उन लोगों से बात हुई मेरे अंकल जी की, तो उन्होंने बोला काम हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। तो बस ऐसे ही इसी चीज़ का ही इंतज़ार है कि कब अरदास है जो वो संगत जी पूरी होगी। जैसे ही वो अरदास पूरी होगी मैं अपना अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, मेरा छोटा-सा सत्संग है संगत जी, मेरा छोटा-सा भतीजा है। उसकी तबीयत ना ठीक नहीं थी। उसके पेट में दर्द हो रहा था। वो बहुत छोटा-सा है संगत जी अभी, वो 8 महीने का ही हुआ है। 3-4 दिन से वो बहुत रो रहा था। उसका रोना देखकर हम सब बहुत ज़्यादा डर गए। फिर उसे अपने पास पकड़ा और मैंने उसके कान में मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। मैंने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी मेरे बच्चे को ठीक कर दो, और थोड़ी देर में संगत जी वो बिल्कुल ठीक हो गया। जो बच्चा 4 दिन से लगातार रो रहा था, वो मेरी अरदास के बाद संगत जी बिल्कुल ठीक हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप हमें पूरा फ़ील करवाते हो कि आप हमेशा हमारे साथ हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस ऐसे ही हमारे साथ रहना गुरुपा, हमारा साथ देना, हमेशा रहना साथ हमें, हमें कभी भी अकेला मत छोड़ना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना सत्संग सुना रही हूँ संगत जी, 12 नवंबर का है। इस दिन मेरे अंकल जी का बर्थडे था, और मैंने मॉर्निंग टाइम में जब मैं सत्संग सुन रही थी, तब मुझे बार-बार मैसेजेस आ रहे थे कि आज तुझे गुड न्यूज़ मिलेगी। तो मैंने गुरुजी को बोला और मैं ऑफ़िस जाने लगी, और जब मैं ड्यूटी जाने लगी संगत जी, तो रास्ते में मुझे 21 मोर पीकॉक के दर्शन हुए संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं मन में सोच रही थी संगत जी कि आज पक्का कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ मिलेगी। और फिर जब शाम को संगत जी मैं घर वापस आ रही थी, तो मेरे अंकल जी ने मुझे बताया कि उनके ऑफिस वालों का फ़ोन आया था कि वीज़ा अप्लाई हो गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, पहले वाले सत्संग में बताया था कि अंकल जी की अरदास लगा रखी है, पता नहीं कब पूरी होगी। गुरु जी ने मेरी अरदास पूरी कर दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को शेयर करने के बारे में मैं रोज़ सुबह-शाम किचन में खाना बनाते टाइम संगत जी सत्संग सुनती हूँ, और मुझे बहुत महीने हो गए हैं। बहुत कोशिश करती थी सत्संग को शेयर करने की, लेकिन मुझसे कोई भी आईडी या व्हाट्सएप नंबर नहीं मिल रहा था। बहुत सर्च किया, पर जब गुरुजी की कृपा होनी है ना संगत जी, तभी होती है। फिर अचानक से मुझे आंटी जी का नंबर दिखा, और उसके बाद मैंने अपने सत्संग शेयर करना शुरू कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जैसे कि आप सब जानते हैं संगत जी के इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सत्संग जो भी भेजिए संगत जी, सत्संग को पूरा और ध्यान से लिख कर के और सुन कर के भेजिए संगत जी। हो सकता है आपके सत्संग जो भेजे गए हैं उसके द्वारा बाकी संगत जो सुनेंगी उनको बहुत से सवालों के जवाब मिले। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपम।